जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भजन भागीरथी के अविरल प्रवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है अवधूत स्वामी श्री दत्तात्रेय जयंती पर। दत्तात्रेय भगवान के विषय में जाना। जय बोलो दत्त भगवान की जय हो, जय हो। तो आज हम आप सभी को भगवान दत्तात्रेय की जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साथ ही साथ दत्तात्रेय के विषय में थोड़ी सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं। आज एक ऐसे राजऋषि, ऐसे अवधूत, ऐसे एक स्वामी, एक योग की प्रतिमूर्ति के विषय में हम जानने जा रहे हैं, जिन्होंने इस विश्व में सर्वप्रथम अष्टांग योग, एक साधक की, एक अवधूत की रहनी और जहां गुण दिखे वहां से गुण को ग्रहण करना, जैसी कई युक्तियां इस विश्व को आपने दी। उनके साथ साथ में श्री विद्या जैसे विद्या, महाविद्याएं, तंत्र, वज्र, कवच और साब्र मंत्र जैसे दुनिया को कई उपहार के साथ साथ में ब्रह्म ज्ञान का अद्भुत और अनूठा बेजोड़ ग्रंथ दिया, अवधूत गीता। तो ऐसे वे राजऋषि थे दत्तात्रेय भगवान, जिनका जन्म मार्गशीर्ष पूर्णिमा को प्रदोष वेला में हुआ था। तो ये बात सतयुग की है। तत्समय एक राजऋषि अत्रि और उनकी ऋषियानी यानी धर्म पत्नी सधर्मिनी अनसुईया, जो कपिल मुनि की बहन और अत्रि की सधर्मिनी थी, दोनों की संतान नहीं थी और दोनों ने संतान के लिए बड़ा तप किया था। जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तीनों लोक भी हिलने लग गए थे और तप के दौरान तीनों को वहां आना पड़ा और उन्होंने वचन लिया कि आप ही हमारे पुत्र रूप में अवतरित हो। तो तीनों देवों ने तदास्तु कहा। तो उस महासती अनुसुईया की रत्न कुक्षी से सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में अवतरण लिया। फिर शिवजी ने दुर्वासा जी के रूप में और फिर ब्रह्मा जी ने सोम के रूप में लिया। तो तीनों ही लड़के बड़े सुंदर, होनहार और अद्भुत थे। समय आने पर तीनों का जो उपनयन संस्कार कराने के बाद जो कुलगुरु ऋषि भृगु ऋषि के पास में वेद वेदांग ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा विद्या के लिए भेज दी गई। ओजस्वी दत्तात्रेय जी ने बहुत ही अल्प समय में सारी विद्या गुरु के सानिध्य में आकर के ग्रहण कर ली। वेद वेदांग ब्रह्म विद्या और ये तंत्र, यंत्र, श्री विद्या सहित सारी विद्याओं को उन्होंने सीख लिया, पारंगत हो गए और सारी विद्या ग्रहण करके पुनः 24 वर्ष में पुनः अपने घर आए। और तब तक उनके पिताश्री का देहांत हो गया था और प्रजा ने ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते दत्तात्रेय को राजगद्दी पर बैठा दिया। वो ज्ञानी, वैरागी, त्यागी ज्यादा समय तक राजकार्य न संभाल सके और एक दिन तीव्र, अति तीव्र वैराग्य के कारण राजगद्दी से चल दिए जंगल की ओर। और उसके बाद में सोम, जो उनका भाई था, उस सोम को राजगद्दी पर बैठाया गया, जिनका वंश चंद्र वंश सला। उन्होंने रजोगुण
रजोगुण ब्रह्मा सोम की उत्पत्ति हुई थी तो रजोगुण से उन्होंने ये वंश विवृद्धि की, और तमोगुण शिव जी से जो दुर्वासा जी थे, दुर्वासा जी को हम सब जानते हैं, और सत्वगुण ज्ञान और वैराग्य की प्रतिमूर्ति दत्तात्रेय थे, जो 24 अवतारों में भगवान विष्णु का अवतार कहे जाते हैं, जो आगे चलकर भेक कि गुरु कहलाए, जो नाथ और ये संन्यास दर्शन है, जो योग और संन्यास दर्शन के प्रथम आचार्य के रूप में, अवधूत के रूप में भेक के गुरु कहलाए। और कहते हैं कि शिव जी के बाद में एक दत्तात्रेय ही इस धरती पर ऐसे हुए हैं जिन्होंने सारा ये जो वर्तमान में जो चल रहा है संन्यास की परंपराएं, ज्ञान की, अष्टांग योग की, ब्रह्म वेदांत की, सारा ज्ञान इन्होंने दिया। और उसके बाद में वे वन में विचरण करते रहे, एक जगह नहीं मिल गए, लेकिन उनके पीछे उनकी सौम्य और दयालु स्वभाव को देखते हुए ऋषि मुनियों के बालक झुंड के झुंड उनके पीछे लग गए और उनको तो एकांत चाहते थे। उनसे पीछे छुड़ाने के लिए एक दिन उन्होंने एक तालाब में डुबकी लगाई, 3 दिन तक जल समाधि में रहे, लेकिन मुनि बालक उनके मोह में इतने फंस गए, आसक्त हो गए कि कहीं घर गए ही नहीं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो बालक यही है, तो उन्होंने एक माही रचना रची और एक हाथ में मदिरा और एक सुंदर स्त्री रचना करके हस्त पकड़ करके जल से पार आए। ऐसा देख करके मुनि बालकों को घृणा हुई और वो अपने अपने आश्रमों को चल दिए और आप चले गई अखंड एक अरण्य शगन वन में। वह घूमते रहे। कहते हैं कि आप में इतनी विद्याएं थी, आपके कहीं शिष्य भी हुए, गणेशी, कार्तवीर्य जो परम क्षत्रिय वीर योद्धा कार्तवीर्य जिन्होंने सिद्धि दी थी, और एक जो परशुराम जिनको श्री विद्या दत्तात्रेय जी ने दी थी, और इसके साथ में ये प्रहलाद जी को और यदु राजा को, कईयों को उन्होंने ज्ञान दिया और घूमते रहे सारे जंगल और अरण्य में, जहां जिससे गुण मिला वो गुण आप ग्रहण करते रहे। जिंदगी में कभी किसी को किसी से कान फुंकवा करके किसी व्यक्ति एक में बंद करके नहीं रहे, किसी एक व्यक्ति को गुरु बनाया नहीं उन्होंने, और जिससे भी जड़ चेतन से जो शिक्षा मिली वो उनको ग्रहण करते रहे। ऐसा एक भागवत में उदाहरण आता है कि दत्तात्रेय जी के 24 शिक्षा गुरु थे। एक दिन यहाति के राजकुमार राजा यदु जंगल में आखेट की खोज में निकले थे और एक दिगंबर अवधूत देखे और उनको पूछा कि अवधूत आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक किसी को कोई गुरु नहीं बनाया है, जिससे जितना गुण मिला है जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में हमने उनको उस गुण का गुरु मान लिया है। ऐसे हमारे 24 गुरु हैं। तो राजा को जिज्ञासु जान करके दत्तात्रेय जी ने कहा कि प्रथम मैं आपको 24 के नाम बताता हूं, कौन कौन से गुण मिले उनसे वो भी बताता हूं। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, हाथी, मृग, मीन, पिंगला, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी, कन्या, सांप, शर्कृत, मकड़ी और भृंगी। ये 24 गुरु है जिनसे मुझे जितनी मात्रा में गुण मिले उतनी मात्रा में उन गुणों के ये गुरु रहे। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि पृथ्वी से हमने ये सीखा कि पृथ्वी पर कितने क्या प्रार होते हैं, सब कुछ इस पे ही करते हैं, मल मूत्र वगैरह जो जितने, और ये अपनी धीर गंभीर स्वभाव में स्थित है। और इसका पृथ्वी के 2 भाग पर्वत और वृक्ष है। वृक्ष परोपकार के लिए, घास फूस वृक्ष जो जितने हैं वे सब परोपकार के लिए हैं, और पहाड़ वगैरह ये ठोस भाग में जो पृथ्वी के टीले टीले वगैरह जो सब कुछ पटार है, ये सब समाशील है। तो इस धैर्य और परोपकार, यानी समा और परोपकार, ये 2 गुण हमें पृथ्वी से मिले, इसलिए इन गुणों के गुरु मैंने पृथ्वी को मान लिया। फिर दूसरा है हमारा जो ये जल एक जल का जो गुण है स्वच्छता और माधुर्यता, ये 2 गुण इस जल में है, और ये जहां भी जल जाता है तो वहां स्वच्छता देता है, एक माधुर्य देता है, इसलिए हमने भी इनको इस 2 गुणों के लिए इनको गुरु मान लिया।
इस जल में जो स्वच्छता और माधुरी को गुण माना हमने कि मानव को भी स्वभाव से स्वच्छ और माधुर्य युक्त होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो स्वभावतः प्रकृति स्वरूप से शुद्ध और सुख स्वरूप है, आनंद रूप है। इसलिए मानव को भी ऐसा ही होना चाहिए, यही उचित है। इसलिए हमने इस 2 गुणों के लिए जल को गुरु मान लिया। और फिर तीसरा है जो अग्नि। तो सुनिए, दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन यदु, सुनिए, जो अग्नि है, अग्नि का जो कुछ भी अग्नि में डाल दो अपने समान कर देती है, इतना बड़ा उनका एक उदर होता है। यानी अग्नि का अपना जो पेट होता है, बड़ा पेट ही एक पात्र होता है, बहुत बड़ा होता है। तो जितना भी द्रव्य उस अग्नि में डाल देते हैं, पदार्थ डाल देते हैं, वो अग्नि अपने उदर में समा लेती है, अपने समरूप में कर लेती हैं। तो हमने भी उससे गुरु सुना कि हम पास में पात्र क्यों रखें, हमारे पास भी उदर है, जो भी हो, जिस समय जितना जो भोजन मिल जाए तो उसको भी अपने उदर में रख लेता हूं मैं भी, और पास में कुछ भी नहीं रखता हूं। ये अग्नि भी अपने पास कुछ नहीं रखती है और समरूप में रहती है सदा। तो हमने ये गुण अग्नि से सीखा। फिर दत्तात्रेय जी कहता है कि चौथे गुरु हमारे वायु। जैसे वायु सब समय और चलती रहती है, परंतु किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होती है, वहां रुकती नहीं, एक जगह वो चरेवेती रहती हैं। और इस तरह जो शरीर के भीतर भी जो वायु है सो केवल आहार से ही संतोष प्राप्त कर लेती है, सो किसी भोग आदि की इच्छा नहीं रखती है। वैसे हम भी चलते रहते हैं, चरेवेती, और किसी में आसक्त नहीं होते हैं। यह जो समय पर जो आहार मिल जाता है, जो भोजन मिलता है, उसमें ही हम संतोष प्राप्त कर लेते हैं। किसी प्रकार की भोग की इच्छा नहीं रखते हैं, किसी में आसक्त होकर के एक जगह रुकते नहीं है, चरेवेती रहते हैं। तो अनासक्त भाव और एक जगह आसक्त होकर रुकना नहीं चाहिए, ये गुण हमने वायु से सीखे। फिर चौथा राजन आकाश है। आकाश में तारागण रहते हैं, बादल रहते हैं, कई प्रकार की लिखते हैं, और वायु भी वहां बहती है। लेकिन आकाश किसी में लिपायमान नहीं होता है, किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ता है। तो इसी तरह उस आकाश की तरह हमने भी गुण आकाश से लिया कि हम इस संसार में जो रहते हैं, कितने भी विषय भोग जो जितने जो आते हैं मनुष्य, लेकिन उसके साथ में हमें संग नहीं करना है, उनमें आसक्त नहीं होना है, यानी असंग रहना है सदा। सर्व असंगता का जो गुण है वो हमने आकाश से सीखा, इसलिए आकाश भी हमारा गुरु है। फिर कहा कि राजन जो मतलब चंद्रमा है, जो चंद्रमंडल है, वो सब समय में एक रस और एक रूपता रहता है, उसका आकार घटता बढ़ता नहीं है, केवल वो अपने पूर्ण रूप में ज्यों का त्यों बना रहता है। उसके जो बादल वगैरह उसके आड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमको ये दिखता है, बाकी वो एक रूप में ही रहता है, अपनी न्यूनता या अधिकता नहीं रहती, एक रस एक रूप ही रहता है। तो वैसे भी आत्मा में भी घटना बढ़ना नहीं होता है, सर्वकाल में वो एक रस अपने एक रूप में ही रहती है आत्मा। इसे आत्मा पूर्णता का और ज्ञान रूपी गुण हमने जो चंद्रमा से लिया, इसलिए हमने चंद्रमा को गुरु मान लिया कि हम भी परिपूर्ण हैं और ज्ञान रूप जो एक रस है, ये हमने चंद्रमा से सीखा। फिर हमने राजन सूर्य से जो सीखा कि सूर्य अपनी किरणों के द्वारा संसार से जो ग्रहण करता है जल आदि, वह उनको भी समय आने पर पुनः त्याग देता है। तो तैसे ही विद्वान पुरुष भी इंद्रिया से जो भी वस्तु को ग्रहण करते हैं, तो उनका भी वो त्याग कर देते हैं परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। तो ये गुण हमने सूर्य से लिया, इसलिए सूर्य को हमने गुरु मान लिया। फिर राजा एक दिन क्या होता कि हमने एक कपोत से भी हमारा गुरु हुआ कि एक कपोत युगल एक जंगल में रहता था। कपोत और कपूती बड़ा स्नेह था उसमें, बड़ा स्नेह मतलब ये जो संसारिक प्रेम स्नेह होता है, जिसको मोह भी बोल देते हैं, तो बड़ा स्नेह था दोनों के दो बच्चे भी। बच्चे जब बच्चों के थोड़े बड़े भी तो खाने के लिए कुछ ये दाना वगैरह घास फूस लाने के लिए इधर उधर जाने लगे, और थोड़े बड़े भी बच्चे तो उस वृक्ष के नीचे खेलने लगे। तो ये मैं सारा देखता रहा था, और एक दिन क्या देखता हूँ कि वो जहाँ खेलने रहे थे बच्चे, तो एक फंदा डालने वाला, जाल डालने वाला आया और बच्चों को जाल में बांध दिया। और मैं
देखते रहा। वह कपोत और कपोतनी वहां आए और अपने बच्चों को जाल में फंसा देकर के स्नेह के वश कपोती रह न गई और रोते युद्धन करती उस जाल में जाके फंस गई। और कभी कपोत भी कपोतनी से अलग नहीं हुआ कि ऐसा विचार आया कि मन में मैं अकेला कैसे हूँ, मेरी संतति मर रही है, मेरी जो पत्नी जो कपोतनी जा रही तो मैं अकेला कैसे, और वो भी उसके साथ में जाकर के फंस गया। तो इस मोह इस स्नेह के कारण वो सारा परिवार ये ने अपना अंत कर लिया। तो मानव भी इस स्नेह के कारण ही संसार में फंसता है, मरता है। तो मैंने ये जो गुण है उस कपोत से समझ लिया कि हमें ऐसा स्नेह किसी में नहीं करना चाहिए। फिर दत्तात्रेय कहते हैं कि अजगर से भी मैंने एक गुण सीखा है कि अजगर एक स्थान पर पड़ा रहता है, भोजन के लिए किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करता है, यत्न प्रयास नहीं करता है, देव योग संयोग से जो कुछ मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहता है और अधिक की इच्छा कभी वो करता नहीं है। तो ये योगक्षेम की जो इच्छा नहीं करना, ये जो हमने गुण है वो अजगर से सीखा, इसलिए अजगर भी हमारा गुरु है। और दत्तात्रेय कहते हैं कि हमने सागर जो होता है उससे गुरु कि सारी नदियां समुद्र में जाकर समाती है, लेकिन समुद्र है वो कभी विचलित नहीं होता है, अपनी मर्यादा से चलायमान नहीं होता है। तो विद्वान जो पुरुष होते हैं उसका मन भी अनेक प्रकार के विस्मताओं में, विषयों से प्राप्त होने वाले जो विस्मताएं होती है उसमें चलायमान नहीं होता है, एक रूप रहता है। सो मन का अडोल रखना, अडोल जो स्थिर रखना, एक रूप रखना का जो गुण है वो हमने समुद्र से लिया, इसलिए वो समुद्र भी हमारा इस गुण का गुरु है। और दत्तात्रेय कहते हैं कि हमने एक पतंग से भी सीखा कि जो पतंगे हैं वो रूप के वशीभूत होकर के अग्नि में जाकर के अपने अस्तित्व को समाहित कर देते हैं। तो तैसे ही सुंदर स्त्री के रूप को देखकर पुरुष का मन भी उसमें पूरी तरह से लीन हो जाता है। तो ये संसार उसका भी संसार आदि की उनको कोई खबर नहीं रहती है। सो हमने भी उनसे गुरु सीखा कि इस मन को हमारी सौंदर्य जो प्रेयसी आत्मा है उसमें लीन कर देना चाहिए, और तो जीवन मुक्ति का ये श्रेष्ठ साधन है। तो हमने ये गुण उनसे सीखा और हमारा मन जो आत्मा में लीन कर दिया। तो पतंग भी इस गुण के लिए मेरा गुरु हो। और उन्होंने कहा कि भ्रमर से भी हमने गुरु, भ्रमर एक पुष्प पर बैठता है, वहां से कुछ रस सुगंध ग्रहण करता है, फिर दूसरे पर तीसरे पर ऐसे बैठता है। इससे हमने भी सीखा कि एक घर दो घर से हम वहां से भिक्षा लेकर के रोटी ला करके जो ग्रास से वो अपने ग्रास से उधर को भर ले। और हमने जो ये गुण है जो हमने भ्रमर से सीखा। और फिर एक हमने मधुमक्खी से सीखा कि मधुमक्खियां जो काफी समय तक अपने सत्ते पर जो होता आला होता सत्ता होता है उस पर मधु विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से जाकर के ला करके बड़ी मेहनत के साथ में मधु इकट्ठा करती है। और मधु एक दिन वहाँ जो आता है उस मधुमक्खियों को मार करके शिकारी, और वो मधु जो शहद होता है वो ले जाता है, और वो मधुमक्खियां खाली हाथ ही रह जाती है। इसी प्रकार ये संसारिक मनुष्य जो जीवन भर इकट्ठा करते हैं, एक दिन जो शिकारी रूपी जो काग रूपी शिकारी आता है और उनको ले जाता है, और उनका इकट्ठा किया हुआ वो माल कोई अन्य लोग ही खाते हैं। इसलिए संग्रह नहीं करना चाहिए। ये असंग्रह परिग्रह जो गुण है ये हमने मधुमक्खी का से सीखा, इसलिए मधुमक्खियां भी हमारी गुरु हो गई इस गुण के लिए। और एक हाथी से सीखा कि कामंत जो हाथी होता है उसको अगर कागज आदि की जो नकली हाथिनियां बना करके दिखाई जाए, गड्ढे में रख दी जाए, तो हाथी गड्ढे के अंदर उतर जाता है और जीवन बाहर नहीं निकल पाता और उसके ऊपर कोड़े पड़ते रहते। इस प्रकार मनुष्य भी स्त्री के सौंदर्य में कामातुर जो पुरुष होता है, कामंद, वो स्त्री सौंदर्य को देख रही संसार रूपी गहरे गड्ढे में इतना गहरा गर्त में सरा जाता है कि त्याग रूपी गुण उसमें उपजता ही नहीं है और गुण ही पिस के मर जाता है। तो इसलिए हमने इनसे जो त्याग रूपी जो गुण है वो हमने गज से दिया, और गज को भी हमने अपना गुरु माना। और दत्तात्रेय कहते हैं कि हे राजन, जो हिरण होता है हरिण, तो हरिण से हमने एक गुण दिया कि हरिण राग का बड़ा
पिपासु होता है, बड़ा शौकीन होता है राग सुनने का, तो उनका बड़ा ये व्यसन होता है, और उस व्यसन के अंदर वह जो उस राग के पीछे उस फंदे में फंस जाता है, बंध जाता है, अपने प्राणों का अंत करा लेता है शिकारी के हाथों। तो तैसे ही कामी पुरुष भी सुंदरी स्त्रियों के गायन को सुन करके, उनकी वाणी के हाव भाव भंगिमा के, उनकी नेत्रों की तिरछी नजर कटाक्षों के अंदर वो बंध जाता है। उनकी जो श्रोत्रिय है इंद्रियां हैं वो विषय बड़ी सुंदर गायन को सुनकर उसे बंध जाते हैं। और तो फिर उसका त्याग रूपी जो गुण हमने मृग से भी लिया कि कितना त्याग कर लेते हैं, अपने जीवन को बन जाता है। इस तरह हमें भी मृग की तरह, कुरंग जो मृग होता है राग में का होता है, इसी तरह हमें भी इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए उसमें अपने आप को होम देना चाहिए, एक रस। और फिर आगे जाते हैं तो कहते हैं कि राजन, जैसे एक मछली से भी हमने सीखा है कि मछली अपने आहार के लोभ में कुंडी में फंस जाती है, और आहार के लोभ में पुरुष भी परतंत्र हो जाते हैं, दूसरों के वश में हो जाते हैं, अनेक दुख उठाते हैं। तो आहार के लिए जो लालच का जो त्याग हमने मछली से सीखा, तो वो भी हमारी इसमें गुरु है। और दत्तात्रेय जी कहते हैं कि निराशा रूपी गुण हमने एक वेश्या से सीखा। एक पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी कहीं नगर के, और एक दिन वेश्या ने शाम के समय से तैयार हुई, बाहर अपनी खिड़की पर बैठ गई। एक पुरुष किसी अपने ग्राहक के जो वेट में इंतजार में, लेकिन उस समय बैठी रही, कोई ग्राहक आया नहीं। तो फिर वो अंदर चली गई, कुछ समय अंदर रही, फिर बाहर आया कि कोई पुरुष आएगा, लेकिन नहीं आई, फिर अंदर गई, फिर बाहर आई। ऐसा करते करते अर्धरात्रि तक का समय व्यतीत हो गया, लेकिन कोई भी पुरुष नहीं आया। तब उन्होंने कहा, अपने आप को एकदम निराश हो गई और कहा कि धिक्कार है मेरे इस जीवन को, अधिकार है मेरे इस कार्य को, मैं इस व्यभिचारिता के लिए कभी बाहर आकर के इंतजार करती हूँ, अंदर जाती हूँ तो फिर बाहर आती हूँ, इस व्यभिचार के लिए कुछ नहीं, धिक्कार है। ऐसा करके वो उस व्यभिचारिता को छोड़ करके एकदम निराश होकर के अंदर जाकर के मस्ती से सो गई और चिंता गई। तो हमने भी ये सोचा कि जो आशा है संसार में बंधने वाली है, और निराशा ही निर्मुक्त करने वाली है, जीवन मुक्त करने वाली है। ये गुण जो हमने उस वेश्या से भी सीखा। एक हमने कुरर पक्षी से गुण सीखा। कुरर पक्षी एक मांस का टुकड़ा लेकर के आकाश में उड़ा, और उनके पीछे बहुत सारे पक्षी उड़े, और कुरर पक्षी ने ऐसा विचार किया कि कहीं दूर जाकर के बैठ करके आराम से खाऊंगा, लेकिन दूसरे पक्षी उनको मारने लगे। तो उस मारने के भय से उन्होंने विचार किया कि इस टुकड़े को मैं फेंक दूं तो पक्षी भी मेरा पीछा छोड़ देंगे। तो उन्होंने उस टुकड़े को फेंका, छोड़ा अपने मुंह से, और वो गिर गया जमीन पर, और सारे पक्षी उस टुकड़े की तरफ चले गए और उनको मुक्त कर दिया। तो इस तरह मैंने उनसे गुण सीखा कि मेरे पास, यानी मनुष्य को भी पास में ज़रा जो धन माया वगैरह ये जो भोग संग्रह ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इस भोग संग्रह रहेगा तो भय रहेगा चोरों का, डकैतों का। इसलिए चोर डकैतों के भय से निर्भय होने के लिए ये जो त्याग, भोगों का त्याग रूपी जो गुण है वो हमने कुरर पक्षी से सीखा। एक दूध पीने वाले बालक से भी हमने गुण सीखा राजन, कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला देती है, लेकिन बच्चे को कभी कोई चिंता नहीं होती है दूध मिलेगा है ना मिलेगा, और माँ उसको दूध पिला देती है, और दूध पीने के बाद में बड़ा आनंद के साथ में मग्न रहता है और मस्त होकर के सो जाता है। इसी तरह हमने उनसे गुण सीखा कि हम भी एक दो घर से भिक्षा लाए, भिक्षा खा करके अलमस्त अपनी आह्लादित जिंदगी में सदा मस्त रहने लगे। तो ये आह्लादित रहना हमने उनसे, बच्चे से गुण सीखा, एकदम मस्त रहना। तो यह गुण हमने बच्चे से सीखा। एक राजन, एक कुमारी कन्या से जो गुण मिला कि एक गांव में हम भिक्षा के लिए गए, तो एक घर में वहां एक कन्या ही घर में थी, अकेली थी, बाकी कोई घर पर थे नहीं। तो हमने वहां हरिनारायण अलग जगाया। तो कन्या ने कहा कि महाराज ठहरिए, मैं आपको भिक्षा कराऊंगी, पर उसमें आप थोड़ी ठहर जाइए।
और उसे बताया नहीं उन्होंने। तो वो अंदर गई, तो अंदर में उससे कहती कि उससे अंदर अनाज था नहीं, और उस भिक्षु को भी ज्ञात न हुए कि अनाज है। तो उन्होंने अनाज कूटना शुरू किया, तो उनकी चूड़ियाँ पहनी हुई थी बजने लगी। तो उसने सोचा कि महाराज जी को ज्ञात हो जाएगा कि ये कूट करके कब देगी मुझे, इसे घर है नहीं तो मेरे घर का भी पता चल जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि चूड़ियाँ उतार दी, और मैं ध्यान रखता रहा। जो 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 कम हुई चूड़ियाँ, दो चूड़ियाँ रही तो भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ करने लगी। तो फिर उस एक एक रखी दोनों में, एक हर एक हाथ में एक, और एक एक चूड़ी रख दी। तो फिर आवाज़ नहीं की और उन्होंने धान कूट करके मुझे भिक्षा कर दी। तो मैंने वहाँ ज्ञान किया कि बहुत सारे व्यक्तियों के इस कोलाहल में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और फिर लू में भी चर्चा भी होगी, ज्ञान की चर्चा ही होगी, ध्यान नहीं होगा। तो एक ही यानी एकाग्रता सर्वश्रेष्ठ गुण है, उसमें ही ध्यानस्थ रह सकते हैं। ये गुण हमने उस कुमारी कन्या से सीखा, इसलिए इस गुण के लिए वो कन्या, उस कन्या को भी हमने गुरु मान लिया। सर्प से भी हमने गुण ग्रहण किया, इसलिए हमने सर्प को भी उस गुण के लिए गुरु माना कि सर्प कभी अपना घर नहीं बनाता, बने बनाए हुए घर में ही रहता है, चल देता है। इस तरह हम भी गिरी गुफाओं में, मंदिरों में, जहाँ आश्रय मिले वहाँ आश्रय ले लेते हैं पेड़ पौधों के नीचे। और ये गुण जो हमने सर्प से सीखा, इसलिए हमने सर्प को भी इस गुण के लिए गुरु मान लिया। तो राजन, एक हम बाजार से निकल रहे थे और बाजार में एक बाण बनाने वाला बैठा था, बाण बना रहा था। और उसी बाजार में राजा की फौज निकली, आगे आगे राजा की सवारी, पीछे पीछे राजा के सैनिक निकले। और पीछे से अश्वारूढ़ एक व्यक्ति ने पूछा कि यहाँ राजा की सवारी निकली है क्या? तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं, और ये सब कुछ मैं देख रहा था। तो मैंने सोचा कि ये बाण में कितना तलीन हो गया था, कितना एकाग्र दृष्टि इसमें हो गई थी कि उनको पता ही नहीं चला कि राजा की सवारी और सेना उसके आगे से निकली है। तो इस तरह हमारा मन भी एकाग्र होना चाहिए, जिससे संसार के कहीं भी हमें आसक्त न कर सके। एक मकड़ी से हमने गुण सीखा कि मकड़ी एक ऐसा छोटा सा जीव होता है जो अपने मुख से जो थूक जो निकलता है, जो तार निकलता है, उससे उस अपने थूक से, अपने तार से ही जाल बनाती है और उसमें ही फंस जाती है। तो इस प्रकार हमने विचार किया कि ये जीव रूपी जो मकड़ी रूपी जीव रूपी जो मकड़ी है, जो इसमें जो मन है, जो वो भी विभिन्न प्रकार के संकल्प विकल्प करता रहता है। संकल्प विकल्पों में ही अपने आप को बांध देता है, फंस जाता है, जन्म जन्मांतरों तक वो अधोगति में चला जाता है, जन्म मरण का हेतु होता है। सो मैंने सर्व संकल्पों का, मन के जो संकल्पों का त्याग करना हमने इस मकड़ी से सीखा, इसलिए इसको उनके लिए मकड़ी भी हमारी गुरु हो गई। और एक हमने भृंगी नाम एक जीव होता, उससे गुण ग्रहण किया, जो हमारा 24वें गुरु हुआ। कि भृंगी जो किसी लट को पकड़ करके अपने पास लाते हैं, उसको अपना स्वर देते हैं और अपने समान करके फिर वो लट जो होती है, वो शब्द गुंजार देने वाली जो होती है, वो भृंगी रूप हो करके उड़ जाती है। फिर उस भृंगी में मोह का त्याग करके उड़ जाती है। अर्थात हम भी इस शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा को भी इस शरीर से मोह न करके सदा आत्म रूप में रहने का गुण इनसे सीखा। कि देह में जो मोह का त्याग रूपी जो गुण है, वो हमने भृंगी से सीखा। वो लट भृंगी के पास रहती है, लेकिन भृंग बन करके उड़ती है, तो फिर उड़ने के बाद में उस भृंगी में कभी मोह नहीं रखती है, उस भृंगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता है। इसलिए कहने का मतलब यह है, ये 24 रूपये मतलब कहने का मतलब यह है कि जो आजकल की जो परिपाटी हो गई है गुरु की, जो ये धांधलीबाजी चल रही है, कान ठोकना आदि, अपने चेले को बांधना, अपने व्यक्तित्व की सीमित रखना, ये सब पाखंड है। हमारा आदर्श अवधूत दत्तात्रेय है, और दत्तात्रेय जी ने ये कहा है कि उस भृंगी का उससे कोई सरोकार नहीं रहता, कोई मोह नहीं रहता, उड़ जाता है। इस प्रकार जिस गुरु जो शिक्षा मिले उसको ग्रहण करके अपने मन से उनको गुरु मान लेना चाहिए। लेकिन कनफंकों, आज के जो पाखंड और दम जो कनफट्टे जो गुरु होते हैं, उस गुरुओं के चक्कर चंगुल में हमें नहीं फंसना चाहिए। योगियों को, अवधूतों को, ज्ञानियों को, वेदांतियों को कहते हैं कि नाथ संप्रदाय जो योगी दर्शन के मसंद्र नाथ जी, ज्ञानेंद्र नाथ जी, ये दत्तात्रेय जी के ही शिष्य थे। और एक जो दत्तात्रेय जी और गोरख का संवाद भी हुआ है, जिसका वीडियोस अलग से जारी करेंगे, उसमें कहते हैं, गोरखनाथ जी पूछते हैं कि स्वामी जी, तुम ब्रह्मा की ब्रह्मचारी, तुम वान पुस्तक की दंडधारी, तुम जोगी के जोग जुगता, कौन प्रसादे रमो शुभ चंद मुगता।
ये भगवान, आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, ग्रंथ धारक, वनप्रस्थ या सन्यासी, कौन हो? सिद्ध योगी है अथवा साधना परवेशी साधक, आप किसी की कृपा से मुक्त स्वतंत्र विचरण करते हो, ये बताए। सो फिर दत्तात्रेय जी कहते हैं, अवधु न हम ब्रह्म न हम ब्रह्मचारी, न हम वान पुस्तक न दंडधारी, हम जोगी न जोग जुगता, आन प्रसादे रमोशो चंद मुगता। वे कहते हैं कि साधु, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास, इन सारों आसनों से रहित सिद्धि सिद्ध साधक भी नहीं, मैं स्वयं अपनी कृपा से स्वतंत्र हूं, मुक्त हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि स्वामी जी, आपा मेटना सतगुरु थापना, अणपर से जग खाया, गोरख कहे सुनो हो स्वामी, तुम कौन पुरुष कहां से आया। तो हे भगवान, अहंकार रहित होकर सतगुरु शरण जाकर साधना करनी चाहिए, बिना साधना संसार नष्ट कर देगा। आप कौन है, कहां से आए हैं? तो फिर गोरखनाथ जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री दत्त भगवान कहते हैं, अवधु हो हूं गुप्त, गुप्त से प्रगट रहता पुरुष की छाया, दत्त कहे सुनो सतगौरक, मैं गैब पुरुष गैब से आया। हे साधु, मैं गुप्त से गुप्त हूँ, प्रकट से प्रकट हूँ, चैतन्य अनादि पुरुष की छाया, माया का प्रतीक हूँ और शून्य पुरुष शून्य से आया हूँ। इस तरह का एक बहुत बड़ा सम्मान हुआ गोरख के साथ में। और अवधूत गीता तो उनका अनुपम और एक अनूठा ग्रंथ है, हमको दिया है। इसलिए ओहो दत्त गुरुदेवाय नमः, ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। आज की सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं।